प्रिय मित्रों एवं छात्रों, श्रीमद् भगवत गीता के 10वें अध्याय के सार, छात्र उपयोगी बातें, वर्तमान में प्रासंगिकता, अध्याय में स्मरणीय श्लोक एवं मेरी 8 पंक्तियों में फिर से पूरे अध्याय का सारांश वाली इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। आज है 10वां अध्याय। इस अध्याय का नाम विभूति योग है। इस अध्याय में 42 श्लोक हैं। अध्याय के प्रारंभ में श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, मुझे तुझसे बहुत प्रेम है और मैं तेरी भलाई चाहता हूं। इसलिए आज मैं तुझे एक बहुत रहस्य वाली बात बता रहा हूं कि मैं अजन्मा हूं और जो ज्ञानवान मनुष्य मुझे जानता है वह भवसागर से पार हो जाता है। तो एक इन्होंने बात बताई कि ईश्वर जन्म नहीं लेता, अजन्मा है, अजर है, अमर है। फिर वे कहते हैं कि जो व्यक्ति क्षमा, सत्य, निश्चय बुद्धि वाला, इंद्रियों को वश में करने वाला, अहिंसा, समता, संतोष आदि गुणों को धारण करता है वह वास्तव में तपस्वी है। व्यक्ति सोचता है कि मैं धूप में खड़ा रहूंगा, ठंड में खड़ा रहूंगा, बर्फ में खड़ा रहूंगा, पंचाग्नि तप करूंगा, पानी में उल्टा तैर लूंगा, तो ये तप है। तो कृष्ण जी कहते नहीं, इन गुणों को धारण करते समय जो कष्ट आते हैं वो बहुत बड़ा तप है। और वे कहते हैं कि मैं अज्ञान जनित अंधकार को प्रकाश में तत्व ज्ञान रूप दीपक के द्वारा नष्ट कर देता हूं। जैसे अंधेरा कितना भी हो, दीपक जलते ही वो दूर भाग जाता है। ऐसे ही कृष्ण जी कह रहे हैं कि लोगों के मस्तिष्क में, मन में, बुद्धि में अज्ञान के कारण जो अंधकार है उसको मैं तत्व ज्ञान से दूर कर देता हूं। फिर अर्जुन ने कहा कि हे कृष्ण, आप अपने विभूति अर्थात ऐश्वर्य को विस्तार से कहिए। इस अध्याय में कृष्ण जी के ऐश्वर्य का वर्णन है, इसलिए इस अध्याय का नाम विभूति योग है। तो अर्जुन कह रहे हैं, हे कृष्ण, आप अपनी विभूति अर्थात ऐश्वर्य को विस्तार से कहिए, क्योंकि आपके अमृत रूपी वचनों को सुनते हुए मेरी तृप्ति नहीं हो रही है। आपको सुनने की उत्कंठा बनी हुई है। इस पर भगवान कृष्ण ने अपनी विभूतियों का वर्णन इस प्रकार किया कि मैं जीवन शक्ति, शब्दों में अक्षर, गायों में कामधेनु, विद्या में अध्यात्म विद्या, अक्षरों में आकार अर्थात सबका आदि, छंदों में गायत्री छंद, ऋतुओं में वसंत हूं अर्थात मेरी महिमा विस्तृत है। संसार की सारी शक्ति युक्त वस्तुओं को तू मेरा ही अंश समझ और इस पूरी दुनिया को मैंने अपनी योग शक्ति के एक अंश मात्र से धारण कर रखा है। इस प्रकार यह अध्याय समाप्त हो जाता है। अब देखते हैं इस अध्याय में से छात्रों के लिए कौन कौन सी उपयोगी बातें निकल कर आई हैं। इस अध्याय में छात्रों के लिए सर्वप्रथम उपयोगी बात यह है कि हमें यह विश्वास रखना चाहिए कि अगर हम गुरु के प्रति श्रद्धा और भक्ति रखते हैं तो अवश्य ही हमें रहस्य वाला ज्ञान या परम ज्ञान गुरु अवश्य देंगे, क्योंकि पात्रता पर बहुत कुछ निर्भर करता है। कहते ना, विद्या ददाति विनयम, विनयात याति पात्रताम, पात्रत्वात् धनम आपनोति, धनात् धर्मः ततः सुखम। दूसरा बिंदु, ज्ञान से हम बड़े से बड़े कष्ट से पार हो सकते हैं। जिस प्रकार से नाव से मनुष्य नदी को पार कर सकता है, उसी प्रकार से अगर व्यक्ति के पास ज्ञान है तो कोई भी कष्ट आ जाए हम उसको पार कर सकते हैं। इसलिए ज्ञान के प्रति हमारा प्रेम होना चाहिए। तीसरा, हमें अपने जीवन में क्षमा, सत्य, अहिंसा, सबको समान मानना, संतोष आदि गुणों को बचपन से ही धारण करना चाहिए। यह भी सबसे बड़ी तपस्या है जो जीवन में हमें नया आधार प्रदान करती है। अर्थात इन दैवीय गुणों को बचपन से ही कोशिश करो लेने की, अभी से नींव मजबूत हो जाएगी। चतुर्थ, जिस प्रकार दीपक से अंधेरा समाप्त हो जाता है उसी प्रकार हमें यह निश्चय रखना चाहिए कि ज्ञान से मन के सभी भ्रम और संशयों का पूर्ण रूप से विनाश हो सकता है। अर्थात अगर हमें अपने मन के भ्रमों को, डाउट्स को, इल्यूजन्स को मिटाना है तो ज्ञान सबसे बड़ा साधन है। अगला बिंदु,
हमें विद्यार्थी जीवन में भी ईश्वर की परम सत्ता पर भरोसा करना चाहिए और ऐसा मानना चाहिए कि वह हमारा पिता तुल्य ही है, जो हमारे प्रत्येक कर्म को देख रहा है और हमारी मेहनत का फल अवश्य देगा। इसलिए कभी कभी अगर हमें असफलता मिले तो हमें निराश नहीं होना चाहिए, उस परमपिता परमेश्वर पर भरोसा हमें रखना चाहिए। अब देखते हैं वर्तमान में गीता की प्रासंगिकता लोगों के दृष्टिकोण से क्या है। वो तो छात्रों के लिए हो गई। तो इस अध्याय में मनुष्यों के लिए गीता की प्रासंगिकता यह है कि हमें अपने इष्ट के प्रति श्रद्धा और भक्ति अवश्य रखनी चाहिए। हमारा जो भी इष्ट है, जो भी भगवान है या जिसको भी मानते हैं, उसके प्रति श्रद्धा और भक्ति अवश्य रखो। दूसरा, हमें ज्ञान से प्रेम करना चाहिए, इससे हम बड़े से बड़े कष्ट से पार हो सकते हैं। तीसरा, हमें अपने जीवन में क्षमा, सत्य, अहिंसा, सबको समान मानना, संतोष आदि गुणों को धारण करना चाहिए, क्योंकि इससे हम दैवीय आरोहण प्रारंभ करते हैं। चतुर्थ, जिस प्रकार दीपक से अंधेरा समाप्त हो जाता है, उसी प्रकार हमें यह निश्चय रखना चाहिए कि ज्ञान से स्वाध्याय से मन के सभी भ्रम और संशयों का पूर्ण रूप से विनाश हो सकता है। इसलिए प्रतिदिन पढ़ने की आदत हमारी जरूर होनी चाहिए। पांचवा, हमें जीवन में ईश्वर की परम सत्ता पर भरोसा करना चाहिए और ऐसा मानना चाहिए कि वह हमारा पिता तुल्य ही है, जो हमारे प्रत्येक कर्म को देख रहा है और हमारी मेहनत का फल अवश्य देगा। क्योंकि वेद में भी कहते हैं, सनहा पितेव सूनवे सुपायनो भवः सजस्वानः स्वस्तये। अब इस अध्याय का स्मरणीय श्लोक कौन सा है? अहम आत्मा गुणाकेश सर्वभूताशय स्थितः अहम आदिश्च मध्यम च भूतानामंत एव च। 20वां श्लोक है कि हे अर्जुन, मुझे सभी लोगों के हृदय में स्थित समझ और मैं ही दुनिया का आदि हूं, मध्य हूं और अंत भी हूं। अब मेरी 8 पंक्तियों से इस अध्याय के सारांश को और समझते हैं, क्योंकि काव्य से हमें बातें याद रह जाती हैं। इष्ट हमारा जो भी होवे भक्ति श्रद्धा पूर्ण रखें, ज्ञान पिपासु ज्ञानातुर भी अपना एक यह सूत्र रखें। इष्ट हमारा जो भी होवे भक्ति श्रद्धा पूर्ण रखें, ज्ञान पिपासु ज्ञानातुर भी अपना एक यह सूत्र रखें। ईश हमारा परम पिता है, न्यायाधीश विधाता है। ईश हमारा परम पिता है, न्यायाधीश विधाता है। प्रभु पर हो विश्वास हमारा, सत्य मार्ग पर कदम रखें। प्रभु पर हो विश्वास हमारा, सत्य मार्ग पर कदम रखें। समता, सत्य, अहिंसा आदि दैवी गुण कहलाते हैं। मानव को प्रतिपल प्रतिक्षण ये आरोहण करवाते हैं। समता, सत्य, अहिंसा आदि दैवी गुण कहलाते हैं। मानव को प्रतिपल प्रतिक्षण ये आरोहण करवाते हैं। कोई ऐसा दिन ना जावे जिस दिन नूतन ज्ञान न हो। कोई ऐसा दिन ना जावे जिस दिन नूतन ज्ञान न हो। दीपक जैसे तमस भगाता भ्रम सारे मिट जाते हैं। दीपक जैसे तमस मिटाता भ्रम सारे मिट जाते हैं। तो प्रिय मित्रों, इस वीडियो में मैंने आपको श्रीमद् भगवद गीता का सार, छात्र उपयोगी बातें, वर्तमान में प्रासंगिकता, स्मरणीय श्लोक और 8 पंक्तियों से पुनः अध्याय के सारांश को प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। अगर आपको मेरा यह प्रयास अच्छा लगा हो तो मेरे यूट्यूब चैनल वेद प्रकाश गर्ग को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य करें, जिससे मेरा उत्साह बढ़े। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।